सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई। सोढ़ी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली वडाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मंगर माहे सुहंदियाँ हर फिर संग बैठड़िया। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया। तन मन मौलिया राम स्यों संग साध से लड़िया। सात जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया। तिन दुख न कबहूँ उतरे से जम के बस पड़िया। जिनी राव्या प्रभ अपना से तिसन नित खड़िया। रतन जिवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया। नानक बाछे दूर तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़िया। मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़िया। जबर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु शब्द गुरु दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी प्रेम पूर्वक साहिबां की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अतर जिवें भरी जिंदगी विचों कुछ समा गुरु दरबार अंदर हाज़र होने का नसीब होया है। अज सगरांद का दिहाड़ा जान हर गुरु घर के अंदर मगर महीने का पाठ भी होया। इस महीने का कीर्तन भी गुरु के कीर्ति ने किया और इस महीने की व्याख्या भी कथावाचकों ने की। मैंने हुणे ही मेरे अति सत्कार सन्मानयोग वीर संदीप सिंह जी होना ने जो मेरे बहुत पुराने वाकफ ने काफ़ी लंबे समय तो उन्होंने मैं पूछा कि समागम किस संबंध अंदर है। कहते अज सगरांद का दिहाड़ा है इसलिए आप महीने का पाठ किया है और इसे का ही आप विचार करना है। बाकी अगले 2 दिन जो गुरु जी बुलाएंगे आप जी की सेवा में दास हाज़र है। मैं जीवन अंदर पहली दफ़ा इस स्थान पर आया। खुशी हुई है कि आप संगतां ने मैनू अपनी असीसां लैण का समा दिता है। गल कित्थों शुरू होने लगी पहला इस गल नूं आपां समझ लईए। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सुखमनी साहिब की पवित्र बाणी अंदर फरमाते ने प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। परमात्मा की उस्तत करनी है तो 2 गल्लां का ध्यान रखना। पहली है सावधानता, दूसरी है एकाग्रता। पहली है अवेयरनेस,
दूसरी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। अवेयरनेस सावधानता तो भाव यह है, जिस काम अंदर जिन्नी सावधानता होगी उन्ना ही उस काम के अंदर जल्दी कामयाबी होगी। बच्चा पढ़ता है सावधानता नाल पढ़ता है, कारोबार करते हो बड़ा अटेंटिव और होशियार होकर करते हो, तो जिन्नी ते परमात्मा की बंदगी करन लगे तो ये अंदर भी सानू सावधानता बना के रखनी चाहिए। मैं हुणे ही पिछे कलोनी में कथा करके आया, उत्थे एक विचार संगत नाल साझा किया। दिन भर की दौड़ धूप तो बाद हुण असीं आके आराम नाल बैठे हैं। सवेरे जो उठे कारोबार की दौड़ धूप, कोई फैक्ट्री गया, कोई कारखाने गया, कोई बाजार च गया, कोई मार्केट गया, दौड़ा भजा रहा, बॉडी एक्टिव रहा। हुण जदों बॉडी इत्थे बैठ जाएगा ना, हुण साडे उत्ते आलस प्रदान हो जाएगा, क्योंकि हुण ये रिलैक्स हो गया, हुण ये आराम विच बैठा है। तो जदों बॉडी रिलैक्स हो जाएगा उदों उहदे ते नींद का असर हो जाएगा। आलस तो बाद नींद दूसरी स्टैप है। असीं सोने आ जदों पहलां साडा शरीर रिलैक्स हुंदा है, उस तो बाद नींद आउंदी है। कई बंदे घंटियां बधी बिस्तरे च पलसेटे मारते, नींद नहीं आ रही, क्योंकि बॉडी हाले रिलैक्स नहीं हो रहा। जदों बॉडी रिलैक्स हो जाएगा ना, उदों फिर दूसरा स्टैप इहदा हुंदा है, इन्हूं नींद आ जाती है। हुण असीं इत्थे बैठे हाँ, साडा बॉडी दिन की दौड़ धूप तो बाद नॉर्मल अवस्था विच आया, हुण नींद ना आ जाए इस गल का ध्यान रखना है। नींद होर हुंदी है, समाधि होर हुंदी है। समाधि विच संबंध जुड़ जाता है, नींद विच संबंध टुट जाता है। भावें साडे नाल दा बैठा है महसूस करे कि इहदी ते समाधि लगी हुई है, पर वो बंदा सुत्ता हुंदा है। सौण और समाधि के अंदर यही अंतर है। जब रब करे किसी नूं समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाए, समाधि विच साडा संबंध परमात्मा नाल जुड़ जाता है, नींद विच ते साडा संबंध परिवार नाल भी टुट जाता है। मेरे सज्जे कौन है, मेरे खब्बे कौन है, मैं बिस्तर ते हाँ कि भुएं ते हाँ, कि मैं बादशाह हाँ कि मैं भिखारी हाँ, संबंध टुट गया। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आख्या कि जे तुसीं परमात्मा की उस्तत करन लगे हो तो दो गल्लां दा ध्यान रखना, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। बाबा कबीर जी ने भी इस गल को अपनी बाणी अंदर रखे, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, अटेंटिव होके कॉन्सेंट्रेट होके परमात्मा की बंदगी करनी है। बोलने वाले ने भी इस गल का ध्यान रखना है, तो सुनने वाले ने भी इस गल का ध्यान रखना है। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो इत्थे तक भी लिख दिता कि एक चित्त या एक छिन त्याग, वो एक चित्त की है, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एक चित्त होके असी एक बारी भी वाहिगुरु परमात्मा का नाम रसना तो ले लिया, काल फास के बीच ना मुड़ के वो जमन मन के गेट चों मुक्त हो जाता है। सो तो पहली गल तो आप सारियां इस शर्त को पूरा करना है कि सावधान और एकाग्र होकर बैठना है। दूसरा, मैं हुणे ही मगर महीने की संगरांद का जो पाठ है वो शब्द आप जी के सामने कहा है। इसनों समझ तो पहला आप संगरांद बारे कुछ विचार कर रही हैं, जिसनों आप पंजाबी अंदर संगरांद कहते हैं ना, गग्गे नाल, उसनों संस्कृत अंदर संक्रांति कहते हैं, कक्के नाल संक्रांति। ते संस्कृत का बदलिया हुआ रूप है संग्रांद। इहदा की भाव है, क्रांति मैंने रेवोल्यूशन, क्रांति मैंने कुछ हरकत हो रही है। कित्थे हो रही है, सानू शायद इस गल का ना पता लगे। कित्थे हो रही हरकत, आकाश विच हो रही है। इसनों फारसी अंदर कहते हैं आलमे साकब के अंदर, साकब मैंने आकाश। जे कोई औखा शब्द मैं बोला ना तो चिंता नहीं करनी, गुरु की कृपा नाल सानू साडे वालिद साहब ने, पिता जी ने जो दसिया है, मैं उसनों सौखिया करके आप जी के सामने कहने का यतन करांगा। एक क्रांति आई है, एक रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन कित्थे आया है, आकाश से। हुण हर बंदे ने तो आकाश का ज्ञान नहीं है, ये तारे की है, ये प्लैनेट्स की ने, ये गैलेक्सीज की ने, हर बंदे ने तो इस गल का कोई ज्ञान नहीं। पर लोगों को इस गल का भी ज्ञान है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देश के बुद्धिजीवी सन ना, ऋषि मुनि सन ना, उन्होंने इस क्रांति को महसूस किया। क्रांति किस गल की है, सूरज चमकण वाली सारिया चीज़ों तो ज़्यादा तेज प्रताप वाला है, रोशनी, और इसके अंदर तपश और सेक बहुत है, हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि एक करोड़ा मील दूर है,
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਏ, 45 ਆ ਜਾਏ, 48 9 ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਪ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ, ਮਰਿਆਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਆਰਡਰ, ਹੁਕਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਆਸਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵ। ਪਵਨ ਮੈਨੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਵਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਵਨ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਲੋਕ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਇਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਜੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ 12 ਮਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪੰਨਾ 1107 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 133 ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੂਗਾ ਜਠੇਰਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗੋਡ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਓਮਨੀ ਪੋਟੈਂਟ ਪਾਵਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਔਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12 ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 12 ਮਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 12 ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਤੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾਉਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਮੌਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आलमगीर औरंगजेब का हर अताब चल रहा, सूबा सरहद का हर जुल्म चल रहा, उन्होंने परिवार ने चल रहा, पर मत्था टेकिया तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने टेकिया। यदा मतलब देयर मस्ट बी समथिंग स्पैशल इन गुरु ग्रंथ साहब महाराज है कि नहीं। ये हुण सानू ना समझ आवे तो साडी बदकिस्मती है कि असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नूं ना पढ़ते हैं तो ना सुनते हैं तो ना विचारते हैं। इसलिए मैं सगरान के पिछोकड़ की गल तुहाडे नाल सांझी कर रहा, जरा ध्यानपूर्वक श्रवण करना। शब्द है 14, महीने 12, इंग्लिश महीने भी 12 ही ने, जनवरी फरवरी, तो देसी महीने भी 12 हैं। ये 12 महीनों का पाठ राजा बिक्रमाजीत तो शुरू है। उस तो पहले चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादों असू कतर मगर पो माघ नहीं सी, पगण नहीं सी। राजा बिक्रमाजीत जो उज्जैन का बादशाह होया उदों तो शुरू होया। वारी आ गई श्री गुरु अर्जन देव महाराज, इन्होंने फिर महाज राग अंदर उच्चारण किया। बाबे नानक देव महाराज जी ने तुखारी राग अंदर उच्चारण किया, बहुत मुश्किल राग है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने महाज राग अंदर उच्चारण किया। मैं जी गल कर लगा उन्होंने ध्यान से सुनना। 14 शब्द ने, महीने 12 ने। 14 शब्दों के अंदर एक पहला शब्द एक अंतला शब्द, उसके अंदर अद्धी अद्धी पंक्ति सांझी। बाकी सारे महीनों का पाठ करके देखो, अलग अलग तुहानूं नजर आएगा। 14 शब्दों के अंदर एक रमज रखी है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। वो केड़ी रमज है? पहला शब्द पढ़ो, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। जे याद है तो पंक्ति बोलो, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो। परमात्मा नाल मिलाप किवें होना है? उसकी कृपा नाल मिलाप। जे कोई बंदा कहे पे मैं इन्नी माया गुरु कर दी तो परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, हरगिज़ नहीं। जे को आखे मैं इन्ने जोड़े झाड़दा हाँ, बर्तन साफ करदा हाँ, दान पुण्य करदा हाँ, गुरुद्वारे कमरा भी बना के दिता, गुरुद्वारे में AC भी लवा देते, ता मेरा नो नॉट एट ऑल। इन्हां भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ ना रह के गुरु ने साड़ी किते माया दे उत्ते प्रसन्न होकर साडे ते कृपा करनी है। तो उसकी कृपा किवें होनी है? असीं अपने भैड़े कर्मां की किरत करके वाहिगुरू परमात्मा तो विछड़े हुए हैं। पहली गल तो सानूं इस गल का एहसास होना चाहिए कि असीं उस वाहिगुरू परमात्मा तो विछड़े हैं। बूंद जिन्ना चिर मुड़ के सागर में नहीं मिल जाती, उन्ना चिर रात दिन भजी फिरती रहेगी। असी जिन्ना चिर मुड़ के परमात्मा में अभेद नहीं होंगे, उन्ना चिर जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे। ये सजावां भुगतण वास्ते असीं संसार ते आउंदे ने, दुख सुख भोगण वास्ते संसार ते गल उदण बननी है जिदण उहदे नाल मिलाप हो जाए। तो मिलाप किवें होगा? उसकी कृपा नाल। कर कृपा मेलो राम, पहला शब्द हो गया। हुण अंतला शब्द पढ़ो। बीबियां रसोई घर में काम करदियां ने, इन्हां कोल अनेक प्रकार के बर्तन होंदे ने, छोटे वड्डे पिंगे टेढ़े जो भी है। उन्हां विच एक बर्तन होंदा है कड़ाही। कड़ाही होंदी कुणियां वाली। तुसीं उहदे अंदर जो भी पका रहे, जो भी रिझ रहा है, जो भी रिझ रहा है, उहदे चों एक एक चीज़ तो नहीं कढोगे, सर्व तो इकट्ठा ही करना है ना। जो मिक्सड वैजीटेबल तुसीं उहदे अंदर रखे, जो भी पकाओ, जदों तुसीं दोनों कुंडे पकड़ लओगे ना उस बर्तन दे, कड़ाही दे, तो उहदे अंदर जो कुछ भी है तुहाडे ताबे आ जाएगा। ये नहीं भी किसी को अलग कढ़ के दो, किसी को अलग कढ़ के दो ना, जो कुंडे पकड़े एन इस तरह। इस बाणी की एक पहली पंक्ति पढ़ लो, एक अंदरली पंक्ति पकड़ लो, बस जे ये समझ आ गई तो साडे ते गुरु की कृपा हो जानी है। किवें समझ आई? पहली पंक्ति की पकड़ी है, कर कृपा मेलो राम। हुण अंतला शब्द देखो, 14वां शब्द, बड़ी कमाल की रमज रखी है ना 12 महीने के अंदर गुरु साहब जी ने। एक एक महीने का विचार होवे तो बहुत लंबा समा चाहिए, एक दो दिनों में तो होने वाला ये सब्जैक्ट नहीं है। गुरु साहब जी के अनेक शब्द बहुत समा मंगते हैं, बहुत लंबा समा वो वास्ते चाहिए। तो हुण पहली पंक्ति है, कर कृपा मेलो राम। असीं ये अरदास करनी, महाराज जो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया, केते गुणों असंख अवगुण मेरिया। मेरे पिता जी ने मैंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ करने वास्ते आख्या। जदों पंजाबी विच असीं एजुकेशन लई सारी, जदों पाठ पूरा हो गया, मैनूं कहण लगे कोई पंक्ति हिरदे नूं पुड़न वाली पढ़ी है, भाव कोई लगी है दिल नूं, कोई भी पंक्ति सारी लग जाए बहुत अच्छी गल है। कोई ऐसी पंक्ति दिल नूं लगन वाली, छूण वाली, टुंबण वाली मिली है? मैं कई पंक्तियां बोल के दसियां, कहते नहीं, इको ही पंक्ति दसो जिन्हें तुहाडे हिरदे नूं टुंबिया होवे। मैं सोच सोच के हैरान हो गया। कहते फिर करो।
किन्ने ही जिंदगी च सहज पाठ किए, किन्ने अखंड पाठ किए। वीर संदीप सिंह जी चंगी तरह जानते, शुरू तो ही इस पासे लगे हैं। किन्ने सहज पाठ किए, तुसीं घर पाठ करो, तुहानूं कोई पुछे जी कोई एक पंक्ति दसो जिहड़ी तुहाडे हिरदे नूं टुंब गई होवे, नहीं दस सकते, क्योंकि जी इस ख्याल नाल ते पढ़े ही नहीं भी कोई पंक्ति साडे हिरदे अंदर टुंबण वाली होवे। जदों फिर दोबारा पाठ किया तो मैंने पिता जी कहने लगे, हाँ बेटा हुण दस बई। मैं कहा पिता जी एक शब्द है जिहड़ा मेरे दिल नूं बहुत अच्छा लगा। शब्द तो सारे ही अच्छे ने, पर एक शब्द किहड़ा लगा? मैं कहा जी गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं जदों अरदास करो अपने इष्ट अगे उन्होंने यही कहा करो कि ज्यों जानो त्यों राख। जिद्दां माड़े हाँ, चंगे हाँ, बुरे हाँ, भैड़े हैं, लिबड़े हैं, गंदे हाँ, साफ हाँ, की है, ज्यों जानो त्यों राख। उत्थे ये नहीं कहना मैं इन्ने पाठ किए तो तां मैनू रख, मैं इन्ना दान किया तां मैनू रख, मैं ओ भला काम किया, मैं परोपकार किया, मैं गरीबां नूं कंबल वड्डे, अजकल सर्दियां दे मैं गरीबां नूं कंबल वड्डे ने, मैं उन्होंने इन्हां गल्लां नूं ते इत्थे आके ना जताई। ते तो बड़े बड़े दानी बैठे ने, ते तो बड़े बड़े वड्डे बंदे बैठे, तो वड्डे वड्डे अमीर बैठे ने। तो फिर जी कहना की है? गुरु अर्जन देव महाराज मेरे हिरदे में इदों वधिया कोई अरदास की पंक्ति हो नहीं सकती। तुहानूं होर भी बहुत शब्द होने, पर मेरे हिरदे में जिसने टुंबिया, ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगुण मेरे। असंख्य ही अवगुण ने, पर इन्हां दी गिणती ना करियो, ज्यों जानो सानू अपने नाल मिला लो। आखो सतनाम। इहनूं कहंदे ने कर किरपा मेलो राम। कदे भी अपने पाठ का, अपने नितनेम का, अपने चलीआं का, अपने दान का, अपने पुण्य का इत्थे आके जिक्र नहीं करना। जे जिक्र किया तो यह मतलब अपने किते कर्म का मैनूं हंकार हो गया। मैं 11 माला रोज़ फेरदा, मैं 21 पाठ रोज़ करदा, मैं इन्ना दान करदा, इन्हां गल्लां दा जिक्र नहीं करना। ओदी कृपा करनी है कि कृपा किवें होनी है? सारा कुछ करके भी ये कहना कि कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। ये कहना इत्थे आके अपने किते कमां नूं जताउणा नहीं, इत्थे आके जां फिर गिण गिण के पाठ नहीं करना पे मैं इन्ने पाठ करदा इन्नी मारना ना। इन्हां गल्लां दा गुरु नूं कोई मतलब नहीं है भी तू की करदा कि नहीं करदा। इत्थे आके तो यही कहना पे कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि छर किया पैओ कबीर। कबीर की जानिए मेरे वाहिगुरु ने किवें कृपा कर दी, संसार ते इन्नी शोभा हो गई। नहीं तो साडी ते ना कोई औकात है, ना कोई जात है, ना कोई धन है, गरीबी च दिन पूरे करते हैं। इत्थे आके पिता जी ने जदों मैं दस्सिया, उन्होंने मैनू गलवकड़ विच ले लिया, कहते बस याद रखी। मैं शब्द याद किया, सारा शब्द सुनो। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे। कृपा किदां होनी है जी? कर कृपा मेलो राम किवें होना है? अपने किसी भी कीते कर्म नूं इत्थे आके जिताउणा नहीं। ते कहना की है? ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सत भूलिए, मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी भूलिए। लूक करत विकार, लूक मैंने की है? पाठ करो, जिहड़ा शब्द नहीं आता उन्हें समझो। बड़े बड़े विद्वान पुरखा ने गुरबाणी के अर्थ किए ने। लूक करत विकार, जेड़े तू लुक के काम करता है परमात्मा वो भी जानता है। आप तो फिर कहना चाहिए कि नहीं ज्यों जानो त्यों राख। जेड़े तू लुक लुक के काम करदा है, पति पत्नी नूं नहीं पता लगन दिंदा, पत्नी पति नूं नहीं पता लगन दिंदी, इन्ने बंदा लुको के काम करदा है। ते ये मत इस गल दा हंकार करना कि मेरा किसी नूं नहीं पता लगा। जिहदे सामने खड़ा है उन्होंने कह ता सी कि ज्यों जानो त्यों राख। जिद्दां जानो महाराज मैनूं रख लो, साडे अवगुण ना चितारिया जे। अपने बिरद बाणे दी लाज रखो, तां जाके किते साडे ते कृपा होनी है। जेड़े मनुख फिर चलो अज संगरांद दे दिहाड़ा आपां यही गल अपने मन विच धार के कर लईए भी मैं की करदा की नहीं करदा, उन्होंने सब कुछ पता है। मैं एक मिसाल दें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें ताकि समझ आ जाए। साडे तुहाडे घरां विच जदों कोई ब्याह शादी का फंक्शन हुंदा है ना, तो आपां फोटोग्राफर नूं बुलाउने आ ते उन्होंने पहलां समझा देने पे वधिया साडी एल्बम बनाई, वधिया फोटो शूट करें। तो घर का मालक जो सरदार उन्होंने बुलाता कहता मेरी हर थां फोटो होनी चाहिए। एवं ना बाइयां के भांडे धोंदियां दी फोटो खिंचदा नहीं पे लै वो कि तू तैनूं असीं सद्दिआ साडे परिवार दीयां फोटो खिंच, ब्याह शादी की फोटो खिंच, गृह प्रवेश की फोटो खिंच, मूँह मंगे तैनूं पैसे देवांगा, जिन्नी वधिया एल्बम बनाएगा उन्नी वधिया तैनूं पैसे दिते। वो शूट करके चला गया। 2-4 दिन बाद जो एल्बम लैके आया या वीडियो लैके आया, सारे देखण लग पे। हुण उस एल्बम में की दिसेगा सानू? जो कुछ मैं किया।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 2 CCTV ਕੈਮਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ CCTV ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਲੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੂਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੋ ਕਾਢ ਪਾਵਜਾਰ ਫਿਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ, ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ ਦਾਨ। ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਔਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਸੀ ਨਾ ਨਾਈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਵੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੂਰਤ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਲੇ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਹਾथ नहीं होते। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਲਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਠੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ?
शाबाश बेटा, समझ आई उन्हें। साढ़े मस्तक के पुठे लेख सीधे होणगे जदों असीं गुरु के चरणों के विच उन्हां नूं टका देंगे। इसलिए हुण गुरु साहब जी के कोल कुछ गुरसिख आए। महाराज, हाले मैं महीने की व्याख्या नहीं शुरू की, हाले तो वह पिछोकड़ ही दस रहा पे कित्थों ये गुरु घर के अंदर 12 माह की बाणी आई, किवें गुरु साहब जी ने इस नूं सानूं समझाउण दा यतन किया। कुछ गुरसिख इकट्ठे होकर गुरु अर्जन देव महाराज के कोल गए। साडे जिन्ने पुराने धार्मिक ग्रंथ ना, अज मैं गल्लां सगरांद के संबंध अंदर ही करनियां ने, फिर अगले 2 दिनों के अंदर जो गुरु बुलाएगा तुहाडे नाल साझा करांगा। आस है तुसीं कल और परसों 2 दिन भी इसे उत्साह उमां नाल आओगे। मैं जिहड़ी गल करनी है उन्होंने ध्यानपूर्वक सरवण करना। गुरु साहब जी के कोल गुरसिख आए, कहने लगे महाराज, चित्त करता है कि हर चढ़न वाले दिन का जो महीना का नाम है ना पहला, वो आप जी के मुख तो सुनिए। पुराने जमाने अंदर ਜਿਹੜੇ मेरे उम्र के व्यक्ति संगत अंदर बैठे ने ना, उन्होंने इस गल ਨੂੰ हमेशा अनुभव किया होना। 2 दिन बाद संगरांद का दिन होना तो दादी या नानी ने पहले कह देना बाबा जी के मूँह तो जाके सुनना। ਜਿਹੜੇ गुरु घर के ग्रंथी साहब होंगे से ना, उन्होंने बाबा जी कहते सन। बाबा जी के मुख तो जाके सुनना, घर में कोई ना ना लिया अजे, कहते सी ना पहले ना महीने का ना लियो। दादियाँ ने असी सीगे शरारती, असी दादी के कोल दी इन्होंने सारे महीने एको साह च ही गिण जाने। चेत बसा जे उन्हें गुस्से होना, पर उदों नहीं पता लगा पे की गल सी, क्यों बाबा जी के मुँह तो सुनना है। हुण जाके पता लगा पे सिख इकट्ठे होकर गुरु अर्जन देव महाराज के कोल आए। सच्चे पातशाह जी, चित्त तो यह करता है कि चढ़न वाले महीने का नाम असी आप जी के मुख तो सुनीए, पर आप जी के रजेवें श्री हरमंदर साहब की उसारी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रचना, होर इन्ने वड्डे वड्डे कारज आप जी ने परोपकार के खोले हुए ने, तुहाडे रजेवें करके असी सोच जाने भी किवें आखिए सच्चे पातशाह जी सानूं महीने का नाम सुना दिओ। पिंडां विच हाले भी तुसीं देखिया होना, कल्ले भाई साहब हुंदे ने, पहलां सवेरे महीने का पाठ सुणाउंदे ने, 2-4 बीबियां 2-4 बंदे आके सवेरे मुख तो उन्हां तो पाठ सुणदे, शुक्र करते हैं पिछला महीना सुखपूर्वक बतीत होया, चढ़न वाला महीना सारे ते सुख शांति का चलेगा। वो हाले गईयां ने उनकी संगत गई नहीं, 2 बंदे होर आ गए। फिर भाई साहब हाथ धो के कड़ाह प्रसाद वाले फिर उन्होंने हुक्मनामा सुनाते, फिर महीना सुनाते, फिर प्रसाद दिते। 4 बीबियां, भाई साहब जी को 50 वारी दिन च बहना पैंदा ते 50 वारी उठना पैंदा। हुण एक बंदे नूं ते महीना सुनाना बहुत मुश्किल है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं मैं तुहाडी भावना समझदा, असां बाणी उचारण करते हैं। उस वेले फिर गुरु साहब जी ने सारी मनुखता के भले वास्ते 12 माह की बाणी उचारण की, 14 शब्द उचारण किए। गुरु अर्जन देव महाराज तो लैके अज तक जदों संगरांद का पहला दिन हुंदा है, उस दिन संगतां उचेचे तौर पर गुरु दरबार अंदर आउंदियां ने। भावना यही है कि पिछला महीना सुखपूर्वक बतीत होया है, चढ़न वाला महीना मेरे वास्ते भी, मेरे परिवार लिए भी, मेरे महल्ले शहर लिए भी नहीं, सारे संसार लिए सुखपूर्वक बतीत होवे ते अरदास करके फिर जाते हैं। तो यही कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरहद। मगर महीना श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नूं आपां जे ध्यान नाल पढ़ांगे, ये अंदर अध तो वध बाणी स्त्री पुरुष के रिश्ते नूं सामने रख के उचारण की गई है। बेनती नूं ध्यान नाल सुनना जी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बहुत बाणी स्त्री और पुरुष के रिश्ते नूं सामने रख के रखी गई। उदा जे आपां सधारण अपना लैवल ते समझण दा यतन करिए तो इस पासे बैठण वाली जिन्नियां बीबियां मातावां भैणां इन्हां नूं असीं स्त्रियां श्रेणी विच गिणदे हां, तो उस पासे बैठण वाले जिन्ने गुरमुख गुरसिख प्यारे ने उन्होंने आपां पुरुष की श्रेणी विच गिणदे हां। पर वाहिगुरू परमात्मा की निगाह विच असीं सारियां ही स्त्रियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुणना, इत्थे शरीरक ऑर्गनस के फर्क की गल नहीं की। मेरी पढ़े लिखे बच्चे बैठे ध्यान नाल सुणना, इत्थे ऑर्गनस का कोई फर्क नहीं, समझ गए ना, शरीरक अंगां का कोई फर्क नहीं है। पर असीं इन्हां नूं कहना ये स्त्रियां ते इन्हां नूं कहना असीं पुरुष हैं। हुण एक संसारी स्त्री संसारी पति नूं किवें रजाउंदी है? पति की आग्या विच चल के मान सन्मान पाउंदी है, पति वालों दिता होया पहनिया होया कपड़ा पहनती है, पति वालों मिलिया होया हर सुख भोगती है। उही स्त्री सहुरे घर विच जाके इज्जत प्राप्त कर सकेगी जिहड़ी पति की, मैं दुनियावी पति की गल कर लगा। दुनियावी पत्नी दुनियावी पति नूं रिझाउण वास्ते किहड़े चज आचार करती है, वो सानूं बाणी विचों मिलणगे। अध तो वध बाणी गुरु साहब जी ने
ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਕੋ ਪਿਰ ਸਖੀਆਂ ਸਭ ਪਿਰ ਕੀ। ਪਿਰ ਮੈਨੇ ਪਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਨੀ। ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਪਤੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ। ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਖਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਫੁਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਰ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਨੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੜੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੀਏ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ? ਪਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ। ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬੇਬੀ? ਸਵੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹਾਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਨਾ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਐ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੀਏ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੜੋਸਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਇਆ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰੇ ਬਿਰਥੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਰੋਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਗਏ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਰ ਸਭੇ ਕਿਛ। ਕਾਜਲ ਮੈਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਤੰਬੋਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਰ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਫਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਏ, ਹਰਿਹਾਂ ਕੰਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰੇ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ 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 ਅੱਲਾ 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 ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
हार भी गले विच पाया, भा मैं अपने गले नूं भी शंगारिया, इत्थे भी वाहिगुरू वाहिगुरू का नाम जपिया, मैनू अपने शंगारा का ही हंकार हो गया। इसलिए जिस हिरदे विच हंकार होवेगा उत्थे परमात्मा नहीं आएगा। आखो सतनाम जी। हुण की करना है फिर? वो कहती है, सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, मैनू दस की निशानी है पति नूं मिलण दी, जां की होवेगा पति दे मिलाप तो बाद? ते पता फिर गुरु साहब जी ने की जवाब दिता, मन तन अर्प तज लाज लोकानी, अपना सब कुछ अपने पति नूं अर्पण कर दे। मन भी इहदा है, तन मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। अपना मन तन भी अर्पणा और लाज लोकानी, मैं लोकां दी परवाह नहीं करनी, मैं अपने खसम नूं रिझाउणा है। आखो सतनाम श्री। असीं अमृत इसलिए नहीं छकदे कि लोग की कहणगे, हद लित गई, तुसीं लोकां नूं रिझाउणा है। ट्रकों के उत्ते अक्सर लिखा, तुसीं पढ़ते सुनो, मेरा रुस्से न कलगियां वाला ते जग भावें सारा रुस्सिया। सारे अमृतधारी हो गए, क्यों नहीं होए? हाले असीं लोक इलाज विच पिछे फिरदे हां। गुरु साहब कहते हैं तज ये लोक इलाज छड़ दे, ये लोकां ने तेरी नहीं, तेरी बात तो गुरु ने फड़नी है। बेअमृतिये जमे, बेअमृतिये जिए, बेअमृतिये मर गए, मोरे को बौड़ी करने वाले साडी बांह फड़न वाला नहीं। इसलिए गुरु साहब जी ने आख्या कि मगर महीने के अंदर जे तू चाहनी हाँ ऐ जीव इस्त्री, हुण मैं भी चाहनी हाँ, तुसी भी चाहनी हूँ, तो बाकी सारे चाहते हो। जे चाहनी हाँ कि पति नाल मिलाप होवे तो मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। मगर महीने की जी रुत हुंदी ना, पिछलियां रुतां बहुत गर्म गईयां, बहुत बारिशां विच गईयां, बहुत परेशानी विच समा निकलिया, कदे हुम्मस, कदे गर्मी, कदे बारिश, कदे तपश, इदां दे आ जिहड़ा हुण महीना चढ़िया ना, ये बड़ा सुंदर है। ये अंदर मौसम की एक सारता है। सवेरे मिठी मिठी धुप विच बहने हाँ, फिर थोड़ा जिहा अंदर चले जाने हैं, फिर शामी थोड़ी जी सर्दी हो जाती। ये रुत बड़ी सुहावनी। इस रुत के अंदर उस जीव आत्मा के मन अंदर परमात्मा नूं मिलने का चाव पैदा हो गया कि मेरा हुण पति नाल वसल हो जाए, मेरा पति नाल मिलाप हो जाए, वो मैनूं अपनी गलवकड़ी विच लै लवे। मंगर माहे सोंदियां हर पिर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। जिन्हां जीव इस्त्रियां नूं मेरे खसम वाहिगुरू परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया, मैं उन्हां दी शोभा नहीं कर सकती। आखो सतनाम। हुण इस मिलन तक आपां पहुंचना है, इस मिलाप तक आपां पहुंचना है, इस तो उरे नहीं रुकना। होर कोई शंगार जां होर कुछ नहीं, बस मैं अपना मन तां तेरे अगे अर्पण कर दिता। मैं इत्थे एक वचन करना चाहना, मनुखी सुभाव है, जिहड़ी चीज़ इहदे तन नाल संबंधित होवेगी ना, ये उहदे उत्ते अपनी मोहर लाउंदा है। मिसाल सुनना, तन नाल इसने धन कमाया, धन नाल इसने मकान बनाया, ये कहंदा मेरा मकान। कित्थों शुरू हुई भावना? तन दे नाल जुड़िया है। कदे मकान ने कहा मैं तेरा, मैं ही कहना ना मेरा मकान। आपां उहदे उत्ते नाम लिखा दिंदे आ, फलाना फलाना, कोई अपना गोत नाल लिखाउंदा है, कोई विला लिखाउंदा है, कोई बाप का नाम लिखाउंदा है, कोई दादे का। ये मेरा मकान, ये मेरा शब्द कित्थों आया? मेरे तन नाल संबंधित है। गुरु अर्जन देव महाराज की कहते हैं, जे कर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। इस घर की टूटी खराब हो जाए, उस वेले प्लंबर नूं बुला के लियाउने आ। इस घर के अंदर कोई ट्यूबलाइट खराब हो जाए, उस वेले इलैक्ट्रीशियन बुला के लेके आने आ। कोई फ्लोर कोई टायर उखड़ जाए तो उस वेले असीं बंदे नूं लैके आने। यार इस हालांकि वो घर असीं छड्ड जाना है, पक्का सबनों पता है भी ये घर छड्ड, जे घर छड्ड गवावना, जिस घर नूं असीं छड्ड जाना उसदी किड्डी चिंता करते हैं। इत्थों POP उतर गया, इत्थों टायर उखड़ गए, बुलाओ मिस्त्री नूं, इत्थों पाइप बुलाओ मिस्त्री नूं, बिजली खराब हो गई, गेट खराब हो गया, किन्नी चिंता करते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं एक होर घर विच है, उहदी भी चिंता कीती कि नहीं, जिथे जाके तू वसना है। आखो सतनाम। ये सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च लिखियां ने, मैं अपने कोलों नहीं कह। जे कर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। उस घर में जाण दी की चिंता है? मन तन अर्प, मन तन अर्प। जिहड़ी चीज़ मेरे शरीर नाल संबंधित होवेगी, मैं उहदे उत्ते अपनी मोहर लवांगा। मैं मकान ते अपनी मोहर लगा दी, मेरा मकान है। फिर असीं शरीर नाल धन कमाया, धन नाल कार लई, ये मेरी कार है। शरीर नाल शरीर दा संबंधित होया, ये मेरी पत्नी है। उस संबंध नाल औलाद पैदा हुई है, मेरे बच्चे है। जिहड़ी चीज़ इहदे शरीर नाल संबंधित होवेगी ना, ये उहदे उत्ते अपनी मोहर जरूर लगाएगा कि मेरा है, मेरा है, मेरा है।
जिदन तेनू पता लग गया भाई शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर नाल संबंधित कोई भी चीज़ तेरी नहीं है, आखो सतनाम, ये शरीर भी तेरा नहीं है। जे तेरा शरीर हुंदा तो बचपना ही ना जान दे, किड्डी मौज मस्ती है, कोई परवाह नहीं, माँ ही नड़ावे, माँ ही खड़ावे, माँ ही मलमूत्र चक्के, माँ ही सुड़ावे, कोई काम में कोई जिम्मेदारी नहीं, एडी बादशाहत वाली उम्र मिलनी है। क्यों शरीर? क्योंकि तेरा शरीर नहीं है अपना, वध गया, जवानी आ गई, जवानी की उम्र भी बड़ी मस्तानी होंगी है, तो ये भी मनुख जो कुछ करता है, तो शरीर तेरा नहीं है, हुण बुढ़ापा आ गया, हुण किहदी वल वेखदा है, हुण गां तो फिर काढो काढो होनी है ना। इसलिए जब तेरा शरीर ही अपने तो शरीर का मान क्यों करता है? इसलिए गुरु साहब कहते हैं मन तन अर्प, हुण तन दे नाल मन भी ये ही है। साडा शरीर चार चीज़ों का जोड़ है, तन मन बुद्धि ते आत्मा, ये चार चीज़ां होणगियां तो साडा शरीर सलामत है। इन्हां चौहां चीज़ों विचों एक भी चीज़ ना होवेगी, जे आत्मा ही ना होवे तो बॉडी डेड पिया है, इसलिए आत्मा का होना भी जरूरी है। जे बुद्धि ना हो तो बंदा चंगा भला गलियां दे कख फूलदा फिरदा, पागल बंदे की होंदे, बुद्धि नहीं होंदी, अकल नहीं होंदी, वो गलियां दे कख फूलदे फिरदे ने। हुण दो चीज़ां रह गईयां, तन ते मन। हुण तन दे अंदर साडा मन है, मन इस तन करके है, इसलिए ये तन ही इनू अर्पण कर दे, शरीर ही इनू अर्पण कर दे, तो मन अपने आप ही अर्पण हो जाएगा। कोई सतनाम। मन तन अर्प तज लाज लुकानी, एक ते अपना सब कुछ अर्पण कर दे, मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। हुण इत्थे मन अर्पया, तन भी नाल ही अर्पण हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ों का कंबीनेशन है, कट्ठियां। मन तो तीसरी गल है लाज लुकानी। उस बीबी ने, पुछण वाली बीबी ने यह जवाब दिता कि सुन सखिए, पर हुण मगर विच जिन्हां इस्त्रियां नूं उस वाहिगुरू परमात्मा के मिलाप का वसल का समा मिल गया, सतगुरु जी फिर अपनी बाणी ते कहंदे ने मगर माहे सुहांदियां हर पिर संग बैठड़ियां, जेड़ियां जीव इस्त्रियां अपने पति दे कोल बैठियां ने, उन्हां नूं मगर महीना सुंदर लगेगा, सोहना लगेगा, मौसम भी अच्छा है, तो मैं उन्हां दी की शोभा करां। हाले मैनू वो मिलाप की घड़ी प्राप्त नहीं हुई। एक बचन करके समय मुताबक समाप्ति करांगे, 8:15 बजे समाप्ति करनी है, 8:12 हो गए ने, 3 मिनटों में गल। पंक्चुअलिटी का मैं बहुत ध्यान रखांगा। समा बढ़ाना घटाना है तुहाडी मर्जी है, पर ना आपां वधाइए ना आपां घटाइए, जिन्ना मिलिया है उन्होंने आपां पूरा यूटिलाइज करिए, ताकि मैं अपना सबक सुनावां, तुसी एकाग्रता नाल सुनोगे, मेरे मन अंदर होर मेहनत करने का चाव पैदा होगा। हुण जे तां मिलाप की घड़ी प्राप्त हो गई, ये तो बहुत भाग, उन्होंने तो शोभा हो ही नहीं सकती जिन्होंने परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया। पर जे किते वाहिगुरू परमात्मा सानू आवाज मार के बुला लेवे, चलो हाले वसल नहीं होया, असी परमात्मा जी वो बैठे ने, असी उत्थे खड़े, आवाज मार के बुला लवे। ये वास्ते भी गुरु साहब ने अपनी बाणी अंदर कहते ने, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। विड़ते मैंने खट लै, और मैं लखा ही खट लै, जे किते मेरे खसम ने मैनू आवाज मार के बुला लिया, इधर आ मेरे को आ, तो उस वे फिर ये नहीं कहना हाले मेरे श्रंगार अधूरे है, हाले मेरे काम अधूरे ने, नहीं, बुलाया पति ने तो उस वेले जावांगे, तो फिर वो सानू अपनी गलबकड़ी में अवश्य ले लेगा। मैं लख विड़ते, विड़ते मैंने खट लै, मैं कमा लै, मैनू जिंदगी की कमाई का फल ये मिल गया कि मेरे खसम ने मैनू आवाज मार के बुला लिया। उत्थे तो मैं जही कणचेरी रहा, मेरे वर्गियां तो लखां खड़िया ने, उत्थे मेरे वर्गियां तो लखां उहदे दर्शनां नूं तरस रहीआं ने। तुदे ध्यान वेद कतेबा सन खड़े, गणती गणी न जाए, केते दर पड़े, उहदे दर ते तां लखां ही खड़ोते ने उहदा दीदार करन वास्ते, उहदी एक झलक पाउण वास्ते। तां जे भला भीड़ दे विचों मेरा नाम लैके मैनू बुला लवे तां समझ लेना सब तो ज़्यादा खट्टी तैनू प्राप्त हुई है। मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया, ये तां ही होवेगा जे असी मगर माहे सुहांदियां हर पिर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। गुरु महाराज कृपा करे सानू वो बुला लवे, जब सानू अपना अपनी गोद अपनी अगोश में बिठा लवे, तो वो इस्त्री सदा सुहागण होवेगी, क्योंकि संसारी पति दे कदे भी मर जाने का डर रहिंदा है, पर यह खसम है जिन्हें सदा ही रहना। असी सदा सुहागण होकर संसार तो जाइए तो हो जाएगा ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह संगतां दा, इत्थों की प्रबंधक कमेटी मुखी सेवादारां दा, मेरे वीर संदीप सिंह जी का, जिन्हां नाल मेरा बहुत पुराना छत्तीसगढ़ तो संबंध है, किन्ने साल, शायद 20 या 25 साल, मैनूं इन्हां नूं याद नहीं, उदों दे असीं एक दूसरे नूं जाणदे हाँ। इन्हां दा भी उद्यम सदका मेरे वीर तरलोक सिंह जी, जिन्हां ने प्रोग्राम बनाउण अंदर सहयोग, जिस जिस व्यक्ति ने भी मैनूं समा दिता है,
मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। कल तक दास ਨੂੰ आग्या बख्शो और फतेह के जाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सुख मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुखमन आय वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे। पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया। कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद बाजे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे। संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जाने। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे। अनहद तुरे श्लोक पवन गुरु दिवस रात दे दाई दाया खिलै सगल जगत। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। नानक ते मुख उजले केते छुटी नाल। जिने नाम ते आया गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केते छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।